तो आजकल आ रही बहुत सारी मूवीज के बीच कुछ ऐसी मूवीज भी होती है जो आपका अटेंशन डिजर्व करती है। मैं बात कर रहा हूँ सस्पेंस थ्रिलर मूवीज की, जिनका मजा ही कुछ अलग होता है। इन मूवीज में आपको दिमाग घुमा देने वाली कहानियां और झटका देने वाले ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। और अगर आपको भी ऐसी मूवीज देखना पसंद है तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ साउथ इंडियन सिनेमा की ओर से कुछ बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज जो आपको जरूर से देखनी चाहिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपनी पहली मूवी पर। एक औरत होती है जिसने अपने सामने एक मर्डर होते हुए देख लिया है। उसके बाद उस मर्डरर को पकड़ने के लिए एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाया जाता है जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। अब उस औरत के कहने पर जो स्केच बनाया जाता है वो देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, कहानी में ट्विस्ट ये है कि उस औरत को एक बीमारी होती है जिससे वो लोगों के चेहरे भूल जाती है। तो अब कौन है वो किलर और उस स्केच में किसका चेहरा है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी का नाम है आइडेंटिटी, जो हाल ही में 2025 में आई थी, जो कि एक 2.5 घंटे की मूवी है। मूवी में जब आपको लगता है कि अब कातिल पकड़ा जाएगा या यही है वो किलर, तब एक नया ट्विस्ट आता है और आपके होश उड़ा देता है, जो इस मूवी को देखने लायक बना देता है। ये मूवी आपको ZEE5 पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। इस मूवी में कहानी कुछ अलग है, जिसमें कहानी है एक प्रिया नाम की लड़की की, जिसके पड़ोस में एक लड़का और उसकी बीमार माँ रहने आते हैं। अब होता है एक खून जो एक औरत का होता है। उसी के साथ वो जो लड़का है उसकी माँ भी गायब हो चुकी होती है। तो क्या वो खून उसी लड़के ने किया है और क्या उसने अपनी माँ को ही मार दिया है, ऐसा शक प्रिया को होता है। लेकिन इस चोर पुलिस की दौड़ में क्या है असली सच, ये जानने के लिए हम और आप बेकरार हो जाते हैं। मूवी का नाम है सूक्ष्मदर्शिनी, जो 2024 में आई थी, जो की एक 2 घंटे 40 मिनट की मूवी है। कमाल की बात तो यह है कि मूवी में दिखाए गए हर एक सीन के पीछे कुछ ना कुछ राज छुपा है, जो आपको मूवी के क्लाइमेक्स में समझाया जाता है। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। शहर में बहुत सारे खून हो रहे हैं और किलर हर खून के बाद लाश के ऊपर एक स्माइल छोड़ के जाता है। अब इस किलर को पकड़ने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जिसे एक बीमारी होती है। उस पुलिस ऑफिसर के पास उस किलर को पकड़ने के लिए बस 1 साल है, जिसके बाद वो सब भूल जाएगा। तो आखिर इतने सारे खून के पीछे कौन है और क्यों वो किलर सबको मारने के बाद सबके ऊपर स्माइली छोड़ के जाता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी का नाम है द स्माइली मैन, जो 2024 के एंड में रिलीज हुई थी, जो की एक 2 घंटे की मूवी है। अभी ये मूवी हिंदी में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद ये मूवी हिंदी डब होकर जरूर से आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ये मूवी देखनी है तो ये मूवी आपको आहा प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक दारू की दुकान से, जहां बहुत सारे लोग रात को जुआ खेलने और दारू पीने आते हैं। एक रात बाहर बहुत बारिश होती है और कई सारे लोग उस शॉप में फंस जाते हैं। अब कुछ समय बाद जब सवेरा होता है तो वहां अचानक से एक लाश मिलती है, जिसे उसी रात इन्हीं में से किसी ने मारा है। अब इसी केस को सुलझाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उस रात उस शॉप में बहुत सारे लोग थे और सारे के सारे सस्पेक्ट। तो अब कैसे वो किलर पकड़ा जाता है और कौन है वो किलर, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी का नाम है प्रवीण कोडू सापू, जो हाल ही में 2025 में रिलीज हुई थी, जो कि एक 2.5 घंटे की मूवी है। मूवी के स्टार्ट से लेकर मूवी के एंड तक आप कंफ्यूज रहते हो कि आखिर मारने वाला कौन है, लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि मर्डरर कौन है, आप शॉक में चले जाओगे। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी वेल रिटन मूवी है। एक लड़की है जिसका मिस्टीरियस तरीके से खून हो जाता है। होता यह है कि जब वो अपने कॉलेज से घर जा रही होती है, तभी रास्ते में कुछ हुआ है जिससे इस लड़की की जान गई है। अब इसी केस को सुलझाने के लिए एक वेल फोकस्ड ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है और उसके बाद जो कहानी के पत्ते एक एक करके खुलते हैं, आप हैरान रह जाओगे। बंदा ऐसे इन्वेस्टिगेट करता है इस केस को कि इंटरवल में ही केस सोल्व हो जाता है। मूवी का नाम है अनवासी पिन कांडेथुम, जो 2024 में आई थी, जो की एक 2.5 घंटे की मूवी है। मूवी में आपको 2 अलग अलग केस देखने को मिलेंगे, पहला इंटरवल के पहले और दूसरा इंटरवल के बाद। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। बाकी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।